हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, आज का टॉपिक है फॉरवर्ड राउंडेड शोल्डर्स एंड काइफोसिस, जो कि आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिलता है मैक्सिमम पॉपुलेशन में, और ये आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। सो वीडियो को पूरी देखना, मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि ये होता क्या है, इसके रीजंस क्या होते हैं और इसके सोल्यूशंस क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको पहले बता देता हूं कि फॉरवर्ड राउंडेड शोल्डर क्या होते हैं। तो फॉरवर्ड राउंडेड शोल्डर जब आपके शोल्डर्स ऐसे आगे की तरफ थोड़े से झुके हुए रहते हैं, आगे की तरफ ड्रॉप रहते हैं, इसको कहते हैं फॉरवर्ड राउंडेड शोल्डर। और काइफोसिस होता है जब आपकी अपर बैक एक्सेसिवली कर्व होती है, थोड़ा आगे की तरफ, ऐसे एंटीरियरली आगे की तरफ, ठीक है। और ये दोनों ही एक दूसरे से को रिलेटेड है। अगर आपको फॉरवर्ड राउंडेड शोल्डर है तो वो लीड करता है कि आपको फ्यूचर में फिर से काइफोसिस होने के चांसेस है। और अगर आपको काइफोसिस है, मतलब आपकी बैक में कर्व है एक्सेसिवली, तो आपको राउंडेड शोल्डर है या फिर होने के चांसेस है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्यों होता है। तो इसके पहले सबसे मेन 3 रीजंस है। उसमें पहला जो आता है हमारी डेली लाइफस्टाइल एक्टिविटीज। हमारे एक तो सिटिंग पोस्चर जो है वो अगर ठीक नहीं है, अगर आपका सिटिंग पोस्चर ऐसे है जिसमें आप फॉरवर्ड हेड रखते हैं और शोल्डर्स को आगे ड्रॉप रखते हैं, तो इसकी वजह से अगर आप लॉन्ग आवर्स तक ऐसे बैठे रहेंगे, और अगर आप फोन यूज कर रहे हैं ऐसे, तो भी अगर लॉन्ग आवर्स के लिए आप ऐसे बैठे तो आपके राउंडेड शोल्डर्स होने के चांसेस ज्यादा है। या आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं लॉन्ग आवर्स के लिए, तो भी राउंडेड शोल्डर होने के, फॉरवर्ड राउंडेड शोल्डर होने के चांसेस काफी ज्यादा है। सेकंड जो मेजर रीजन है, अगर मैं एक्सरसाइज साइंस के बेसिस पे बात करूं, तो अब मैं बताऊंगा आपको इसमें कौन सा मसल ग्रुप टाइट है जिसकी वजह से ये होता है, और कौन सा मसल ग्रुप वीक है। सो अगर आपके पैक्स मतलब चेस्ट मसल्स और आपके एंटीरियर डेल्टॉइड, और सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, फ्रंट आर्म मसल्स और पैक्स अगर टाइट हैं तो ये पुल करते हैं आपके शोल्डर्स को आगे की तरफ। तो आपकी जो डिप्रेस्ड चेस्ट है, ये शॉर्टेड मसल होता है, शॉर्टेड और टाइट मसल ग्रुप, ये पुल कर रहा है शोल्डर्स को आगे की तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से आपके फॉरवर्ड राउंडेड शोल्डर हो सकते हैं। तो ये मसल ग्रुप टाइट है और शॉर्टेड है। तो आपका जो ऑपोजिट मसल ग्रुप है, मतलब आपकी बैक मसल, जिसमें आपके रोम्बोइड हो गए, ट्रेपीजियस हो गया, ठीक है, तो ये वीक मसल ग्रुप है। ये क्या कर रहा है, आपके शोल्डर्स को पीछे होल्ड नहीं कर पा रहा है और स्टेबल नहीं रख पा रहा है, ठीक है। इस वजह से आपके शोल्डर्स आगे की तरफ ड्रॉप हो रहे हैं। तो इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। एंड थर्ड मेजर रीजन जिसकी वजह से ये हो रहा है, कि आपकी जो स्कैपुलर मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं मसल्स, वो भी वीक है, ठीक है। अब उनको कैसे स्ट्रेंथन करना है वो भी मैं बताता हूं। तो पहले मैंने आपको तीनों रीजंस बता दिए, अब बात करते हैं सोल्यूशंस पे। सोल्यूशन क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहला रीजन आपकी डेली लाइफस्टाइल और आपका सिटिंग पोस्चर, आपकी डेली लाइफस्टाइल एक्टिविटीज, पहले आपको उनमें चेंजेस करने हैं। अपना सिटिंग पोस्चर को इंप्रूव करना है, ठीक है। जब आप फोन को यूज करते हैं तो आपका पोस्चर ये ना रहे कि आप चेस्ट अपराइट रख के सामने फोन रखिए एंड फिर यूज करिए, ठीक है। थर्ड, ड्राइव भी आप थोड़ा चेस्ट अपराइट करके और अपनी बैक सपोर्ट करके कर सकते हैं। पहला चेंज आपको ये करना है। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि आपकी कौन सी मसल्स टाइट है। तो आपकी पेक्टोरियलिस मेजर, आपकी चेस्ट मसल, फ्रंट आर्म मसल्स, एंटीरियर डेल्टॉइड, ये मैंने बताया था टाइट है। तो जो टाइट मसल है इसको हम करेंगे रिलीज। जो टाइट और शॉर्टेंड मसल है उसको हम करेंगे रिलीज, उसको लेंथन करेंगे क्योंकि वो टाइट है। सो अब आप चेस्ट मसल को रिलीज करोगे क्योंकि ये स्टिफ है, टाइट है। तो अब इसके क्या क्या सोल्यूशन है, तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कैसे रिलीज। आप वॉल पे अपने फोरआर्म को ऐसे प्लेस करेंगे, आपकी एल्बो शोल्डर लेवल पे होनी चाहिए और टिल फिंगर टिप आपका फोरआर्म पूरा टच रहेगा पाम तक। अब जो हैंड आपने वॉल पे टच रखा है वो लेग पीछे रहेगा, इसके ऑपोजिट लेग को आप एक स्टेप आगे रखेंगे, आपका हाथ टच रहना चाहिए। फिर अपनी बॉडी को आगे पुश करना है आपको और ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करना है थोड़ा। तो ये स्ट्रेच आप फील कर पाएंगे आपकी चेस्ट मसल पे एंड शोल्डर पे भी। इसको होल्ड रखना है आपने 15 to 20 सेकेंड्स, ठीक है। सेम आप अदर आर्म से भी, या फिर ऐसा कोई एज हो, बार हो, या फिर कोई वॉल हो, उस पे भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना लेफ्ट फोर आर्म प्लेस किया है, लेफ्ट लेग को पीछे रखना है, राइट वाले को एक स्टेप आगे रखेंगे
पुश करेंगे बॉडी को आगे एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करके 15 to 20 सेकेंड होल्ड रखना है आपको, ठीक है। पहला स्ट्रेच तो ये है। सेकंड स्ट्रेच आप क्या कर सकते हैं, अपनी फिंगर्स को हेड के पीछे रखिए, ठीक है, और इंटरलॉक कर लीजिए। नाउ अपनी एल्बोज को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, आपने पीछे की तरफ पुल करना है, चेस्ट को आप स्ट्रेच कर रहे हैं, शोल्डर ब्लेड्स को बैक को स्क्वीज करना है। अब जब आप इंटरलॉक रखेंगे पीछे अपने हेड पे ऐसे फिंगर्स को, तो आपने इसको पुश नहीं करना आगे हेड को, ये जेंटली रखना है, बस अपनी एल्बोज को पीछे पुल करना है, ठीक है। ऐसा आप पीछे पुल करेंगे, 5 to 6 सेकंड्स होल्ड रखेंगे, फिर रिलीज। ऐसे आपको 5 to 6 टाइम्स करना है। एंड थर्ड स्ट्रेच जो आप कर सकते हैं, इसका एक योगा मैट ले लीजिए या फिर आप ऐसे फ्लोर पे लाई डाउन ऑन योर चेस्ट, आर्म्स को आप वाइड कर लेंगे, शोल्डर लेवल पे दोनों पाम्स टच। अब आप अपने लेफ्ट हैंड की तरफ अगर देख रहे हैं तो आपको अपने लेफ्ट लेग को ऐसे इस तरफ स्ट्रेच करना है, ट्विस्ट करना है, और इस आर्म को आप ऊपर भी कर सकते हैं। इससे आपकी बैक मसल भी स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है, और आपकी चेस्ट मसल भी स्ट्रेच हो जाएगी, शोल्डर मसल भी स्ट्रेच हो जाएगा। ये आपको बोथ साइड करना है। नाउ नेक्स्ट वन, आपको चाइल्ड पोज करना है ऑन फिंगर टिप। तो ऐसे फिंगर टिप पे रहेंगे आप एंड पुश योर हिप बैक, चेस्ट को नीचे की तरफ ड्रॉप करना है आपने, फ्लोर के जितनी क्लोज आप अपनी चेस्ट को ले जा सकते हैं, आपको ऐसे ड्रॉप करना है। ये है आपके चेस्ट को आप कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं। सो अभी मैं आपको 3 to 4 स्ट्रेचेस बता रहा हूँ, है तो बहुत सारे बट वीडियो लंबी हो जाएगी। सो गाइस, अभी तक हमने स्ट्रेचिंग कवर कर ली है। मैंने आपको बताया था जो टाइट मसल ग्रुप है, जैसे हमारे बैक्स और फ्रंट आर्म मसल्स, उसके लिए मैंने आपको स्ट्रेचिंग बता दी है। फिर मैंने आपको बताया था कि आपकी जो ऑपोजिट मसल ग्रुप है, मतलब हमारे रोम्बॉइड स्ट्रैप्स, हमारे बैक मसल्स, वो वीक है, तो उसको आप कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐसे कोई थेराबैंड भी ले सकते हैं या रेजिस्टेंस बैंड लेना है, ऐसे उसको शोल्डर विद अपार्ट पकड़ लीजिए और आपको स्ट्रेट आर्म्स के साथ इसको पीछे पुल करना है। पीछे अपनी शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करिए एंड फिर रिलीज करिए। पीछे आप 2 सेकंड्स के लिए होल्ड रखेंगे एंड ऐसे आपको 10 to 15 रैप्स परफॉर्म करने हैं, 2 to 3 सेट्स इसके आप कर सकते हैं। एंड थर्ड वन मैंने आपको बताया था कि जो हमारे स्कैपुलर मूवमेंट को जो मसल्स कंट्रोल करते हैं वो भी वीक है, तो उनको थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए और स्टेबलाइज करने के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ जो आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको रेजिस्टेंस बैंड, थेराबैंड से बताया कि आप इसको घर पर भी कर सकते हैं और चाहे तो जिम में भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ उन मसल्स को कैसे स्ट्रेंथन करना है। सबसे पहले आप एक पीस ऑफ क्लॉथ ले लेंगे, उसको फोल्ड कर लीजिए या फिर पीस ऑफ टॉवल ले सकते हैं, उसको आप नीचे रखेंगे। अब इस पर आप अपने फोरहेड को रिलैक्स करेंगे, बिकॉज आपकी हेड पोजीशनिंग और आपकी अपर बैक पोजीशन जो है वो एक सेम लाइन में होनी चाहिए। अब सबसे पहले आप अपने आर्म्स को स्ट्रेट रखेंगे, पाम्स फेसिंग ईच अदर, एंड आपको करनी है वाई रेजेस। बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, कोर को एंगेज करेंगे थोड़ा एंड लिफ्ट योर आर्म्स स्ट्रेट रखते हुए, हेड को नीचे टच रखना है, अपने आर्म्स को मैक्सिमम लिफ्ट करना है ऊपर, होल्ड फॉर 1 सेकेंड एंड डाउन। ऐसे आपको 10 to 15 रैप्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे वाई रेजेस। वाई में आर्म्स को थोड़ा सा वाइड कर लीजिए, पाम्स फेसिंग ईच अदर, अगेन कोर एंगेज, मैक्सिमम लिफ्ट करना है आर्म्स को, होल्ड एंड डाउन। ये भी आपको 10 to 15 रैप्स करना है। फिर करेंगे टी रेजेस। आर्म्स को आप शोल्डर लेवल पे ऐसे वाइड कर लीजिए, थम्स अप, पाम सामने की तरफ रहेंगे, लिफ्ट मैक्सिमम, होल्ड, रिट्रैक्ट योर शोल्डर ब्लेड्स, स्क्वीज एंड डाउन। फिर हम करेंगे डब्ल्यू रेजेस। अब अपने फोर आर्म्स को बेंड कर लीजिए ऐसे, एल्बोज को, एंड लिफ्ट करिए मैक्सिमम 1, ऊपर होल्ड रखेंगे, डाउन, ठीक है। फिर आप ऐसे रिवर्स आई रेजेस करेंगे जिसमें पाम्स ऊपर की तरफ रहेंगे आपकी। फिर इसको अब आप चेंज करके नकल्स ऊपर की तरफ कर देंगे। तो 10 to 15 रैप्स आपको ऐसे करने जिसमें आपकी नकल्स ऊपर रहेगी
एंड 10 to 15 रेप्स आपको करने जिसमें आपकी पाम ऊपर रहेगी। इसके साथ साथ आपको स्नो एंजल्स करने, उसमें आपको क्या करना है, फिर से फोरहेड को रेस्ट करेंगे पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर, हेड के सामने ऊपर हवा में रहेंगे आपके हाथ, दोनों हैंड्स को टच रखिए, पाम फेसिंग टुवर्ड्स द फ्लोर और हाथों को ऐसे फ्लाई करते हुए जैसे मिड में आता है यहाँ से पाम ऊपर की तरफ हो जाएगी और अपने हिप के ऊपर टच करना है। अभी यहाँ से पाम्स ऊपर रहेंगी, जैसे आप मिड में आ जाएंगे तो आपकी नकल्स ऊपर आ जाएंगी, टच, यहाँ से नकल्स ऊपर रहेगी, यहाँ से टर्न करना है, पाम्स ऊपर की तरफ हो गई एंड टच। तो आपको ये भी 10 to 15 रेप्स, सबके 10 to 15 रेप्स करने। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए उसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है फिट विद विपिन। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।